देखिए फ्रेंड्स, जब बात होती है कि अच्छे कंटेंट चाहिए, कहाँ से मिले, कहाँ से हम पढ़ें कि वो चीज़ एग्ज़ाम्स में हमें फ़ायदा दे, तो ऐसे में टेंशन होना जायज़ है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप बस हमारे वीडियोज़ को देख लो, आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ रटने और याद रखने के लिए ही काम नहीं चलता है। वो चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करे। तो हमारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ उसी बेस पे होता है कि आप अगर आप वीडियो देख करके जा रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज पेपर में करोगे। तो बस ये सोच करके वीडियो देखो। 101% गारंटी देता हूँ कि आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। और मैं आपको हमेशा की तरह बोलूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बहुत ही चुनिंदा है, बहुत ही एक्सपेक्टेड है। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ आने की चांसेस हैं। अगर आपने इससे पहले के सेट 5 तक नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बुद्ध की शिष्या बनने वाली मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी। तो देखिए, बिंबिसार की पत्नी कौन थी, तो इनका नाम था क्षेमा। क्षेमा जो कि बुद्ध की शिष्या बनी थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे बिंबिसार, तो बिंबिसार के बारे में आपको पता ही है कि ये हर्यक वंश के शासक थे। राइट, हर्यक वंश के शासक थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। 1929 में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा भिखारी ठाकुर वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया। यानी बिहार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भिखारी ठाकुर वर्ष कब घोषित किया गया था, तो 1999 में घोषित किया गया था। तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित जो स्तूप है इसका नाम क्या है। तक्षशिला में स्थित है अशोक द्वारा निर्मित इस स्तूप का नाम है धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप। इसके बाद पटना के 1857 के विद्रोह के जो नेता थे, हम जानते हैं कि पीर अली थे। तो पीर अली को फांसी कब दी गई थी, तो पटना में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई 1857 को और इनको फांसी होती है 7 जुलाई 1857 को। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कोल विद्रोह। देखिए, कोल विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा गया, कभी ईस्वी पूछा जाता है, कभी इससे नेता पूछा जाता है। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ और इसके जो नेता थे बुद्धू भगत थे। सिंपल सा तरीका याद रखने का कि कितना बुद्धू है यार, कि कोयले के लिए झगड़ा करता है, कोयले के लिए विद्रोह करता है, कितना बुद्धू है। तो बस आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के 1 से लेकर के 3 पार्ट तक का पीडीएफ हमने बिहार स्पेशल और 17 बीपीएससी के कोर्स में अपलोड कर दिया है। और आज जो कि हम 4, 5, 6 ये तीनों पीडीएफ को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जो लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं आप आराम से जा कर के वहाँ से प्रिंट आउट करा कर रखना चाहें तो रख सकते हैं, आगे आपकी मर्जी होती है। तो हमारे द्वारा दोनों कोर्सेस में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन पे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तना भगत आंदोलन। तो देखिए, तना भगत आंदोलन जो है उराव जनजाति के द्वारा हुआ था और इसके जो नेता थे जतरा भगत। तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, याद रखने में ज़्यादा समस्या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जो जाता है वो ईस्वी कि तना भगत आंदोलन हुआ कब था, तो 1913-14 में ये आंदोलन हुआ था। राइट। नेक्स्ट है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी। बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब की गई, तो अप्रैल 2013 में किया गया था। अप्रैल 2013 में किया गया था। अच्छा, कल की वीडियो में हमने 2 योजना के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला योजना हमने देखा था नारी शक्ति योजना। ठीक है, नारी शक्ति योजना। तो हमने आपको याद कराया था कि नारी शक्ति योजना 2008-9 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और साथ ही साथ एक और हमने देखा था जैसे कि बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना स्टार्ट किया गया था कब, तो वो है आपका 2006 में। ठीक है, 2006 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है। कहाँ से पता चलता है कि बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य था,
तो ये प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, अगला है कि किस क्षेत्र के लिए बसाती नूल, ठीक है, बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। बसाती नूल उन्स जो है एक मूल्यवान स्रोत है, किस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी यहाँ से मिलता है, तो तिरहुत के बारे में, तिरहुत के बारे में जानकारी मिलता है बसाती नूल उन से। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो ग्रंथ है वो इख्तसान देहलवी द्वारा रचित है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, तो क्वेश्चन देखिए दो तरह से पूछा सकता है। पहला तो ये पूछा गया कि किस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है, दूसरा ये पूछा सकते हैं कि इस ग्रंथ से किस सुल्तान के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृत्तांत दिया गया, तो दोनों चीज़ याद रखना, राइट। नेक्स्ट आता है कि मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो बक्सात जो बकास्त कह सकते हैं, बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए ये विद्रोह चल रहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि बढ़ैया टाल का आंदोलन सबसे पुराना और बिहार का सर्वप्रथम किसान आंदोलन भी था ये। नेक्स्ट आता है कि मिर्तुल अहवाल, ध्यान देंगे कि मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, तो ये जो रचना है वो मुल्ला बहबहानी के द्वारा लिखी गई है, मुल्ला बहबहानी। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान देना है कि गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख जो है उसमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे कृष्णगुप्त, और कृष्णगुप्त के उत्तराधिकारी की बात करें तो हर्षगुप्त थे। ये प्रश्न अपने आप में घुमा फिरा करके पूछा जाते रहता है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक, ठीक है, देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदिर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो इसी वंश के बारे में यानी प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, खास करके देवबरनाक का लेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं डेली बेसिस पर, तो हमारे द्वारा व्हाट्सएप पर गूगल फॉर्म के द्वारा टेस्ट कराया जाता है डेली बेसिस पर, तो जिसमें आपको 3 टेस्ट फिलहाल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। 3 ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप में आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। तो पहला ग्रुप आपका देख सकते हैं बिहार एसएससी 10+2 और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें आपको 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कराया जाता है। 50 जीके जीएस, 25 साइंस के स्पेशल, टोटल इसमें 75 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो इसका ग्रुप का प्राइस है 59 रुपीज़ पे करना होगा। पे कहाँ पे करना है, तो पे करने के लिए जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर दिया गया 93 42 85 15 38, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इस नंबर पे पेमेंट करना है। ठीक है, 93 42 85 15 38। उसी तरह से 17 बीपीएससी का अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं जिसमें आपको 60+ MCQ रहेगा, तो इसके लिए 51 पेमेंट है। और एनसीईआरटी बुक्स का MCQ आप लगाना चाहते हैं 6 से 12 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, तो इसका भी आप देख सकते हैं 40 MCQ डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा जाएगा। 49 इसकी प्राइस है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 159 होता है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको 150 अगर आप पेमेंट करते हैं तो तीनों ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जिस ग्रुप में ऐड होना है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे, और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और टाइमिंग जो आप देख रहे हैं उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको लिंक मिल जाता है, आप हमेशा टेस्ट लगा सकते हैं। पूरे 1 महीने के लिए आपको ये इस ग्रुप में रखा जाता है। तो बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि झिझिया नृत्य। ध्यान दीजिएगा कि बिहार में झिझिया नृत्य काफ़ी फेमस है, तो झिझिया नृत्य का संबंध कब से है, यानी किस अवसर पर होता है, तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पर मिथिलांचल में काफ़ी फेमस है झिझिया नृत्य, ये याद रखेंगे। बिहार में लोकायुक्त के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि बिहार के प्रथम लोकायुक्त किसे बनाया गया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2011 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था 22 दिसंबर 2011 को, जिसमें प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। ठीक है, बस न्यायमूर्ति सोहनी भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, सोहनी याद रखना है। ककोला जलप्रपात, जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये ककोला जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। बिहार राज्य खादी ग्रामोदय उद्योग की स्थापना कब की गई थी।
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के उत्तरी मैदान के, ध्यान दीजिएगा कि बिहार का जो उत्तरी मैदान है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम इस तरह से देखें कि जो अगर मान लो कि थोड़ा सा अगर बिहार का मैप इस तरह से, तो गंगा नदी इस तरह से अगर जाता है, बीचों बीच से होकर गुजरता है, तो दो भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी मैदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तरी मैदान में क्या है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो आर्द्र होता है और पश्चिमी भाग की जलवायु जो है वो अर्ध शुष्क होता है। ठीक है, अर्ध शुष्क होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्वी भाग जो है, यानी कि पूर्वी भाग कहने का मतलब ये हुआ, पूर्वी भाग की जो जलवायु होती है वो आर्द्र होती है, और अगर पश्चिमी भाग की बात करें, इधर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका अर्ध शुष्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और प्रश्न ये था कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी बिहार में होता है, उत्तर पूर्वी बिहार में होता है, यानी इधर उत्तर पूर्वी बिहार में। नेक्स्ट आता है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का जो स्थानीय समय है, ये प्रश्न भी कई बार आपने देखा होगा पेपर में और अलग अलग प्रैक्टिस सेट में। तो बिहार का स्थानीय जो समय होता है वो भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे होता है, भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध क्या है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध होता है गरीबी उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट है कि पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता। पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है। तो परतदार चट्टानों की प्रधानता देखने को मिलती है। नागी और नकटी पक्षी विहार, तो ये आपका जमुई में पड़ता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये कविता है, इसके रचनाकार कौन थे। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इनके रचनाकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी और भी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं जो पेपर में बार बार देखने को मिलता है, जैसे उर्वशी हो गया, रश्मिरथी के बारे में हमने 2 दिन पहले वीडियो में बात किया, रेणुका याद रखना है, हुंकार याद रखना है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सब इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है किसके लिए। नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। बहुत ही चर्चित ये घटना है, बहुत ही दुखद घटना थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो समय चल रहा था उस वक्त 11 अगस्त 1942 को 7 छात्रों पर सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में पटना के तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, यहाँ पे बस आप याद रखिए WG आर्थर। ठीक है, आर्थर के आदेश पर गोली चलाई गई जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, 11 अगस्त 1942 की घटना है। ठीक है, पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन कब किया गया था। तो पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। और अगर आपसे ये पूछे कि वह स्थान कौन सा था जहाँ पर नमक बनाकर कानून भंग किया गया था, तो पटना का एक जगह है जहाँ पे हम नखास पांड कह सकते हैं, नखास पांड जगह, वहीं पर ये नमक, देखिए नमक कानून भंग करने के लिए शहर के मंगल टैंक के पास नसाख पांड को चुना गया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि मौर्य काल में विविध क्या था। तो ध्यान देना है कि मौर्य काल में जो विविध था, विविध एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का कर जो कि पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। विविध मौर्य काल में विविध एक प्रकार का कर था जो कि पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना स्टार्ट किया गया था 2008-9 में, और ऊपर में हमने नारी शक्ति योजना भी बात किया था 2008-9 में। ठीक है, और इस प्रश्न के बारे में आपको पता ही है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस राज्य में है, पूछा गया था, सॉरी बिहार के किस जिले में है। तो ये आपका ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया जिले में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो फणींद्रनाथ घोष ने किया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। तो मंजूषा जो शैली है वो अंग प्रदेश की लोक कथा विहुला विषहरी पर आधारित होता है मंजूषा शैली। राइट,
तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। और अगर एक दिन में बिहार स्पेशल अगर आप 30 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो बहुत ही इनफ है ये, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने समझने की नहीं है। डेली बेसिस पर अगर आपको 30 क्वेश्चंस मिल रहा है तो भाई अब क्या ही चाहिए, और वो भी एकदम चुनिंदा प्रश्न जो कि डेफिनेटली एग्जाम्स में टच करेगा। तो बस आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखिए, फॉलो करिए जो भी चीज़ें दी जा रही है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हो, या फिर आप वीडियो के थ्रू डेली बेसिस पर याद रखिए, खुद का नोट तैयार करिए। राइट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आया होगा। कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।